आदिशक्ति राजा हमारे विधायक कैसा हो, आदिशक्ति जैसा हो, हमारे विधायक कैसा हो, आदिशक्ति जैसा हो। भैया आपका पता तो और मजबूत हो गया। लीजिए विधायक जी पे नाते हालत कब नारायणी में देखिए दूरी भाग रहे हैं, देखिए ना हम प्रमुख जी को लिए हमारे नारायणी हमारे इधर दो लोग हम चलाने हैं। आए हमारे प्रवासी भाई, बिहार से आई हमारी प्रवासी बहनें और उत्तर प्रदेश के बहुत ही कर्मठ जुझारू हमारे जिले के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारियों का एक संगम इस मंच पे दिखाई दे रहा है। अपन पकड़ दे तुम अपन पकड़ दूसरे से पकड़वा दे तो रह गई। 1 मिनट चालू कर लीजिए ना अल्तमस भाई, बनाओ। हाँ बना रहे क्या आपको उम्मीद थी कि आप चुनाव लड़ेंगे? आप इंदौरी विधानसभा से आप प्रत्याशी कांग्रेस की, आपकी प्रमुख मुद्दे क्या होंगे इस चुनाव में? हमारा मुद्दा विकास को लेकर के है, कन्या समस्याओं को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर के है और छात्रों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के है, अन्ना जानवर की प्रथा, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को और विकास के लिए हम काम करने के लिए। एक नारा कांग्रेस ने दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जी जी, इस नारे को कहाँ तक आप सार्थक करेंगे? हम इस कार्य को अपनी माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में इसको पूरा उनके मतलब इस नारे को पूरा चरितार्थ करते हैं, अपनी महिला शक्ति को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। ठीक। मुद्दे तो बहुत है। जो आज सरकार में है भारतीय जनता पार्टी, उसने किया कुछ नहीं, केवल बहकाते रहे गरीबों को, लोगों को कुछ भी नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया, केवल हिंदू और मुसलमान में बांटने का काम करते रहे, ऑनलाइन कराते रहे, दिया कुछ नहीं, किया कुछ नहीं। यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन जहाँ तक क्षेत्र की बात है, वहाँ क्षेत्र के विकास के लिए, सड़कों के लिए काम करेंगे। हमने 10 साल विधायक रहे, 72 सड़कें बनवाई नई, नलकूप लगाएंगे। हम तो विधायक निधि और बुंदेलखंड निधि का पूरा पैसा नलकूप लगाने में ही खर्च करते हैं, जिससे किसानों को की खेती को, किसान के खेत को पानी मिल सके। शिक्षा के लिए 3 हमने गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज बनवाए, ITI लाए थे बवेरू में, जो बनकर के तैयार हैं। लेकिन 5 सालों में ये सरकार उन इंटर कॉलेजों को चालू नहीं कर सकी। उन्हें चालू करने की प्राथमिकता है, जिससे गरीबों के बच्चे पढ़ सकें। नए और स्कूल बनवाने की प्राथमिकता है, नए स्वास्थ्य केंद्र बनवाने की आवश्यकता है, उस पर काम करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है अन्ना प्रथा। अन्ना प्रथा को कैसे ख़त्म किया जाए, और जो आज सरकार गाय का नाम लेकर के सत्ता पे आई थी, आज उन गौशालों में रोज़ हर गौशाला में 2 जानवर 4 जानवर गायें मर रही हैं। उनकी व्यवस्था करेंगे कि जिससे वो गायें मरे नहीं और उनको चारा मिले, शेड मिले, व्यवस्थित रहें। ये तमाम मुद्दे हैं जिन पे हम काम करेंगे। प्रदेश में कितनी सीटें लाकर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं? 300 से ऊपर आएंगी।
अच्छा, ये 2017 और 2022 के माहौल में क्या फ़र्क मान रहे हैं आप? 2017 और 2022 के माहौल में कुछ भी तो नहीं बदला। क्या बदल गया है? कुछ भी नहीं बदला। 2017 में एक लहर हुआ करती थी, 2022 में कैसा देख रहे हैं? देखिए, 2022 में ये खात्मे का वर्ष है, इनके भारतीय जनता पार्टी के खात्मे का वर्ष है, अंत का वर्ष है, खत्म होने वाली। विधायक आपकी लड़ाई किससे रहेगी? हमारी लड़ाई हम कोई लड़ाई में ही नहीं है, भारतीय जनता लड़ाई में नहीं है और बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, कोई लड़ाई में नहीं रहेगा। ठीक। किस तरह से आपने पार्टी में काम किया था और अब आपको दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ रहा है? नहीं, मेरी कोई दूसरी पार्टी नहीं है। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे आश्वासन दिया है, इसलिए मैंने निर्दलीय नामांकन किया है और मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, पूरी आशा है कि अभी वो अपना फैसला लेंगे, मैं उसी पे काम करूँगी। यदि फैसला नहीं लेती तो तब भी आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी? वो अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, उनका आदेश आने दीजिए, फिर आप लोगों को मैं अवगत करा दूंगी उसके लिए। जी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? मुद्दे तो मेरे बहुत ज़्यादा हैं कि जो बबेरू क्षेत्र हमेशा से बहुत ही पिछड़ा इलाका है। तो समाजवादी पार्टी के तो विधायक रहे हैं वहाँ पर, तो वो सरकार थी, उन्होंने काफ़ी काम करवाया। बबेरू क्षेत्र के अंदर सड़कें नहीं थी, सड़कें बनाई, हर मजरे और पुरवा तक सड़क का निर्माण कराया। लाइट की व्यवस्था नहीं थी, जहाँ 6-6 घंटे लाइट मिलती थी वहाँ 12-12 घंटे लाइट मिली समाजवादी सरकार में। अब क्या बचा वहाँ पर? अब जो मुद्दे हैं उनको उन पर काम किया जाएगा। अच्छा किरण जी, कब से राजनीति कर रही हो, क्या है आपका राजनीतिक पूरा? मेरे ससुर श्री देव कुमार यादव, पूर्व विधायक जी, कम्युनिस्ट पार्टी से इस बबेरू विधानसभा 233 से 4 बार MLA रहे हैं और उन्होंने किसी पार्टी से काम नहीं किया, वो निर्दलीय विधायक होते रहे हैं। और मेरे हस्बैंड स्वर्गीय श्री आनंद यादव, वो भी उनका अलग राज्य का मुद्दा चलाते थे, बुंदेलखंड लिबरेशन फ्रंट के संगठन से। उन्होंने भी बबेरू विधानसभा में और पूरे प्रदेश में काम किया है। और मैं भी 95 में पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हूँ और यादव महासभा की मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और इस 2017 का चुनाव मैंने बहुजन समाज पार्टी से लड़ा। तमाम चर्चाएं हैं, लोग कह रहे हैं डमी कैंडिडेट हैं, कुछ कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए चुनाव पे आपने। अब तो समय बताएगा कि मैं डमी हूँ या पार्टी से हूँ। जी, थैंक यू, धन्यवाद। स्वास्थ्य और शिक्षा, पेयजल, यही तीनों मुद्दे हैं हमारे यहाँ। जी, पिछले विधायक से भी आपके उम्मीद रखी थी, लेकिन वहाँ की जनता आपके विधायक से खुश नहीं है। देखिए, मेरा जहाँ तक प्रयास रहेगा तो जनता मुझसे निराश नहीं होगी और मैं पूरा प्रयास करूँगी अपनी नारायणी विधानसभा की जनता को खुश करने की। किस पार्टी से टक्कर है आपकी? हमारी किसी पार्टि से टक्कर नहीं है। किसी से नहीं है? नहीं। कितने सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया है? अभी तो 2 सेट। होंगे इस बार चुनाव में? वर्मा नाम है, 234। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी कराएंगे। किससे लड़ाई मानती हैं आप अपनी वहाँ पे? हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हम आगे नंबर 1 पे हैं विधानसभा में लड़ाई। क्या लगता है इस बार कितनी सापा सीटें लाई, किस तरह सरकार बनेगी? विजयी हो गए, बहुमत की सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी। बीजेपी तो कह रही है 80-20 में अंतर है। नहीं, कोई अंतर नहीं है, हमें भी पता चल रहा है। जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हमने आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हूँ मैं, तो नामांकन कराया गया है, तो उसमें हम लोग रोजगार और भ्रष्टाचार, जो पूर्व की सरकारें उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और जो हमारी सरकार ने जो काम किए हैं 2007 से लगा के 12 तक, आज भी वो सरकार काम जो हुए हैं आज भी उनको देखिए कि चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कृषि महाविद्यालय हो, चाहे चिल्ला पुल हो, जितना भी विकास किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और समाजवादी पार्टी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ पत्थर लगवाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अपने जो सुशासन रहा, गरीबों के कल्याणार्थ योजनाएं रही और जो कानून व्यवस्था रहा, जो जिस तरीके से पिछला 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ पर जनता के बीच जाएंगे। और जनता यह चुनाव जनता जनार्दन स्वतः चुनाव लड़ रही है, बड़े उत्साह के साथ, बड़े उल्लास के साथ।
हम लोग जब जाते हैं क्षेत्र में, आम जनता के दरवाजे जाते हैं तो देखो। नामांकन कराया है, किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी हैं आप? मैं इस बांदा का विकास चाहती हूँ। जिस तरह विधायक जी ने जितना विकास किया, कहीं उसके 10 गुना ज़्यादा मैं करूँगी। 24 घंटे मेरे लिए सबके लिए दरवाजे खुले हैं और आप लोग मेरा परिवार हैं। आप लोग मेरा हमेशा सहयोग करेंगे, मैं जानती हूँ। और मैं बहुत बांदा को पलट के रख दूँगी बिल्कुल से। क्या लगता है कि किन पार्टी से आपका वो है टक्कर होगी आपकी? मेरी टक्कर इस समय सभी पार्टियों से है। मैं भाजपा से मेरी टक्कर होगी जी। और क्या मुद्दे रहेंगे महिलाओं को लेकर? महिलाओं के मतलब दान दहेज, कोई बात छोड़। चुनाव में मुद्दे मैंने अभी बताया है कि मेरा पहला मुद्दा है कि मेरे जो युवा साथी हैं, जो लगातार मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे विधानसभा का युवा मेरे साथ हमेशा रहा है, उनके लिए रोजगार बेरोजगारों के लिए काम करूंगा। और जो गौवंश की समस्या है विधानसभा के अंदर, उसको क्योंकि हमने योजनाएं दी है, गौवंश गौशाला बनाने का काम किया है। हर ग्राम पंचायत में गौशाला के लिए बजट जा रहा है, पैसा जा रहा है। जहां जो कमियां होंगी उनको दुरुस्त किया जाएगा और सुचारू रूप से गौवंश का संरक्षण किया जाएगा, उनका पालन किया जाए और किसान की सुरक्षा की जाएगी। क्या समस्या है गौवंश की? कुछ समस्याएं जो मैं भी जाता हूं, देखता हूं, तो कहीं न कहीं जन जागरूकता की जरूरत है। कहीं न कहीं जन जागरण होना भी चाहिए। किसान को भी सरकार का सहयोग करना चाहिए। सरकार तो किसान का और गौशाला का सहयोग कर ही रही है, उसको मैं जन जागरण के माध्यम से। भाजपा कितनी सीटें जीतेगी बस ये? भारतीय जनता पार्टी 350 माननीय योगी जी की माला में मोती जुड़ने वाले हैं। 2007 से 12 तक बांदा का चौमुखी विकास बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया गया, जिससे बांदा की प्रति आय भी बढ़ी और बांदा का नाम भी रोशन हुआ। बहुजन समाज पार्टी द्वारा बांदा को विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय, रिंग रोड, चौड़ी चौड़ रोड, यमुना नदी में कई पुल, केन नदी में कई पुल, बड़ी बड़ी सौगातें दी गई। लेकिन जो अधूरी परियोजनाएं रह गईं 2012 में, समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसको 1 इंच 1 मीटर आगे नहीं बढ़ाया, ना तो बीजेपी की सरकार ने 1 इंच 1 मीटर आगे बढ़ाया। उन परियोजनाओं को पूरा करना मेरा प्रथम उद्देश्य है।